बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। चैप्टर हमारा है कोनिक्स 2 और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है पैराबोला। ये पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर खत्म किया। स्टूडेंट्स, आज दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दो तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको देने वाला हूं, तो प्लीज आप जरा अटेंटिव रहे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन, यूट्यूब चैनल maths.physics। स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको होल स्क्वायर फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन हो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यू। आई मीन, अगर वो आपको एक एमसीक्यू में दें, अगर मैं आपको ये एमसीक्यू दूं कि द वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स अगर वो पूछे या फोकस पूछे, डायरेक्ट्रिक्स पूछे, वट एवर, आप जरा देखते जाएं। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की क्या पहचान है? एक्स और वाई में एक क्वाड्रेटिक और दूसरा लीनियर, एक क्वाड्रेटिक हो दूसरा लीनियर हो, ये पैराबोला है। ठीक है। सो द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला स्टूडेंट्स y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 1। इसका आप मुझे वर्टेक्स बताएं। तो जाहिर है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, और जाहिर है कि सिंपल है एमसीक्यू, तो इसी को बोलते हैं कि जो कि विद इन 1 मिनट आप कर सके। स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख सकते हैं y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स माइनस h। तो इसमें k की वैल्यू है 3, द वैल्यू ऑफ p इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ h इज -1। होपफुली वेरी सिंपल। तो देन यू विल राइट कि वर्टेक्स इज इक्वल टू h कामा k, इन दिस केस इट विल बी -1 कामा 3। तो ये आपका हुआ स्टूडेंट्स आंसर। बड़ा सिंपल था। अब इसी इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड करें स्टूडेंट्स, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। इस इक्वेशन को अगर आप एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 8x प्लस 8, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको इसी फॉर्म में दे द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, थोड़ा सा खैर वो आपको आसान देगा कि जल्दी जल्दी, खैर अभी मैं आपको दूंगा, मगर ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन में इसका जी आप वर्टेक्स बताएं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। मैट्रिक में आप लोग जो करते हैं कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आसान है, आसान तो है, मगर उससे आपका माइंड नहीं बनता। आप कोशिश करें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को आप जरा मास्टर करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो हम इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। पहले तो हम इसको इस फॉर्म में, और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट में, मगर फिलहाल आप कोशिश करें, इसका भी शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मगर फिलहाल उसको आप साइड पे रहने दें, वो एडवांस लेवल की शॉर्टकट में फिर आपका माइंड नहीं बनेगा। आप इसको फिलहाल कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं, इसे जल्दी जल्दी आप करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 8x माइनस 1, 8x माइनस 1। अब यू शुड प्ले विद दिस। आप इसे 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 आएगा। शाबाश, 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये आपका वो b बना, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 स्क्वायर शुड बी एडेड टू बोथ साइड्स। एक का तो मसला हमने खत्म कर दिया, जमा 3 स्क्वायर। इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स, क्या मुश्किल है इसमें? ये आपका बना। अब अगर आप इसमें भी कंफ्यूज है तो ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, आप यू कांट कंप्लीट द स्क्वायर। y-3 होल स्क्वायर 8x प्लस 8 स्टूडेंट्स, तो ये फिर आपका बना y-3 होल स्क्वायर, और फिर आप उस तरीके से कर देंगे 8 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वही बात है, इसको आप लिखेंगे इस फॉर्म में। यू विल राइट दैट द कोऑर्डिनेट्स विल बी -1 कामा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो बड़ा मशहूर ऑब्जेक्टिव है, इससे जल्दी जल्दी वो फिर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर वो आपको कहे जी कि द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, या द फोकस आप कहें, फोकस वर्टेक्स कुछ भी फिर आप कर सकते हैं।
द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू जिस स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 4x। इसका जी आप वर्टेक्स बताया। आप देखिए ये क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू y, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू x। प्रीवियस भी आपने देखा ये वाला स्टूडेंट्स y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8x प्लस 1। ये क्या है? अगर आपको लाइफ में कोई बताएं कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो आप कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला इन XY प्लेन। हाउ डिड यू फिगर आउट? सिंस इट इज quadratic with respect to y and it is linear with respect to x। पहचान है पैराबोला की, सर्कल की अपनी पहचान है। लीनियर ये क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, नो एक्स वाई टर्म। इट इज सो सिंपल। द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, तो स्टूडेंट्स ये तो बड़ा इजी है। इसको आप इसके साथ आप क्या करेंगे? शाबाश, इज इक्वल टू 4x। 4 आप जमा करेंगे दोनों साइड्स पे, y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। स्टूडेंट्स तो ये फिर आपका आ जाएगा y माइनस माइनस 2, 4 इंटू एक्स माइनस माइनस 1, ये है k, ये आपका है 4 इंटू 1, 1 इसमें है p, ये आपका है h। और आपको पता होगा ये कौन सा पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो फोकस बराबर है h प्लस p कामा k, h प्लस पी कामा के, जो कि यहां पे आपका है -1। वर्टेक्स अगर वो कहेगा वर्टेक्स तो h कामा के, वर्टेक्स तो -1 कामा -2। कभी कभी वो ये पूछता है कि द वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज इन डैश क्वाड्रेंट। डैश क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है? वो आपको कहेगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। मिसाल के तौर पर मैंने इसके लिए थर्ड कर दिया, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो इसका फोकस किस क्वाड्रेंट में है? वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? h कामा k। h इज -1, k इज -2, ऑफ कोर्स इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर वो कहे कि जिसका वर्टेक्स बताएं, फोकस बताएं, इसका फोकस क्या होगा? स्टूडेंट्स तो फोकस के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स है h प्लस पी कामा के। स्टूडेंट्स h -1, p1, k इसमें है -2, तो 0 कामा -2 अपर वाला, 0 कामा -2, 0 कामा -2, और भी आपको ऑप्शंस होंगे। समझ आइए आपको इसकी स्टूडेंट्स? तो यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द स्क्वायर अगर वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन हो। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस पैराबोला पर। तो ये पैराबोला पे इतने क्वेश्चंस पर आपके काफी होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नंबर फर्स्ट, जिसका फोकस हो 0,3 और डायरेक्ट्रिक्स हो। अब इसको लेंथी मेथड से भी किया जा सकता है, मगर जो बंदा एक्सपीरियंस हो वो उसको डायरेक्ट कहेगा। स्टूडेंट्स ये वेयर इज 0,3, 1 2 3, तो ये आपका 0,3 हुआ। एंड वेयर इज y इज इक्वल टू -3। एक से काम नहीं चलता, आप नहीं कह सकते कि ये जी अपवर्ड पैराबोला है वर्टिकल। क्या पता डायरेक्ट्रिक्स इधर हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, एक से काम नहीं चलेगा, ये तो फिर ट्रांसलेटेड केस होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दो इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाता है ये आपका गिवन है कि y इज इक्वल टू -3, फिर ठीक है। तो एक्सपीरियंस बंदा अगर हो तो ऑटोमेटिकली अगर फोकस है, ये अगर वर्टेक्स है, तो पैराबोला ये वाला पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन होगा, बिकॉज 3 और -3 का मिड 0 है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, p यहां पे है 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये इसकी इक्वेशन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। समझे स्टूडेंट्स आपको? अब एक से का असल मेथड कौन सा मेथड है? असल मेथड हमारा होगा माय स्टूडेंट्स, इसको मिटाने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, ये आपका होगा h k प्लस पी, एक्स इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k माइनस पी। अच्छा स्टूडेंट्स,
असल मेथड ये है कि आपको ये गिवन है फोकस और डायरेक्ट एक्स अगर गिवन हो आप कहेंगे कि लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इट इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, let pxy is any point on the parabola, then pf is equal to, then आपको पता है कि pf divided by pm is equal to e पैराबोला के लिए 1 है तो pf is equal to pm, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि pf is equal to pm। अब pf द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, f ये आपका वो pxy हुआ और ये आपका, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट पी एम, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इसको आप लिखेंगे किस फॉर्म में, 0x प्लस 1y, 0x प्लस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए बी सी यू शुड नो। अच्छा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे आपका है 0x1, यहाँ पे आपका है x वो पॉइंट वाला, बी यहाँ पे है 1y1 है 1, सी यहाँ पे आपका है 3 स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे है 0, बी यहाँ पे आपका है 1, तो ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा y प्लस 3। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स y प्लस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर करते हुए एब्सोल्यूट कन्वर्ट हो जाता है आम में, बिकॉज एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर, एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर होता है, कई दफा बताया। ये आप ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक हुआ। तो स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 12y, दिस विल बी योर इक्वेशन। ये असल तरीका ये, बिकॉज एक से काम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी ये तो y एक्सिस पर इसकी इक्वेशन है 1 2 3 और ये जी वर्टिकल पैराबोला है। क्यों? अगर इसको मैं ये कर दूं, क्या ख्याल है आपका, x इज इक्वल टू 3 और चले x आप इसको एक फोकस तो गिवन x इज इक्वल टू 3 अगर मैं कर दूं तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये इसका फोकस है और x इज इक्वल टू 3, 1 2 3, x इज इक्वल टू 3 तो ये है, इस लाइन को हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y। डायरेक्ट एक्स है तो पैराबोला विल बी समवट, क्यों, क्योंकि ये इसका है तो पैराबोला विल बी समवट लाइक दिस, ये वाला पैराबोला होगा। तो अब आप किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह तो आप नहीं कर सकते, यानी एक से आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा केस है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है वर्टिकल पैराबोला है। अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई? ओके, अब ये तो हॉरिजॉन्टल केस है ऊपरी, ये तो वर्टिकल केस है ये वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि देन pf लेट pxy इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, और ये आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 1x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स तो pf शाबाश, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 वो तो ठीक है, ये यहां पे आपका होगा चेंज, ये आपका चेंज होगा। शाबाश, ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। a यहां पे आपका है 1, x1 यहां पे है x, b यहां पे है 0, y1 है y, c यहां पे है माइनस 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 1x माइनस 3 आ जाएगा x माइनस 3, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स, शाबाश, एक्स स्क्वायर इसको ओपन भी कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, बराए मेहरबानी इसको भी ओपन करें। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, समझ दो आ गई ना, स्क्वायर किया दोनों साइड को, जस्ट मैंने ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स एक्स। स्टूडेंट्स ये आपका कैंसिल हुआ, तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये तो ट्रांसलेटेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन है स्टैंडर्ड केस, तो माइनस 6y, ठीक है, और स्टूडेंट्स 9 भी कैंसल, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 6x। अब देखिए अब ये पैराबोला है, सो सिंपल, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू x, क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये फिर पैराबोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लें इस पर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है? राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज नंबर 1 वर्टेक्स इज ऑरिजिन। तो एक एक इंफॉर्मेशन से हमें एक गिवन से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन है वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, 0, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि ये स्टैंडर्ड केस है। विच केस इज दिस? इट इज स्टैंडर्ड केस। वर्टेक्स का हमें पता चला। अच्छा, फिर लिखा है कि एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मींस एक्सिस। स्टूडेंट्स, एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन, अब ये एक लाइन है, ये फॉर एग्जांपल इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एक्सिस। पूरा नाम इसका क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तो आप लोग जानते होंगे, पूरी एक वीडियो मैंने इस पर दी है, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं। सिमेट्री, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, सब चीजें उधर मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, बराए मेहरबानी, मगर फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, मुशाबिहत, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन है, मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, ये आप देखें जरा। तो अब ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, इसको अगर हम इस तरह काट दे मिसाल के तौर पर, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में बराबर है, तो वी से दैट these two are symmetric with respect to this line, मुशाबियत, बैलेंस्ड। ठीक, x axis is the line of symmetry, तो x axis is the line of symmetry means x इसका x axis है। तो ये पता चला कि अब ये हॉरिजॉन्टल केस है, इससे पता चला कि स्टैंडर्ड केस है, इससे पता चला कि हॉरिजॉन्टल केस है। अब क्या पता कि ये राइटवर्ड केस हो या लेफ्टवर्ड केस हो, ये तो हमें पता नहीं चल रहा। तो आप लिखेंगे कि द इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। अब p की वैल्यू मालूम करेंगे। p की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो फर्स्ट राइटवर्ड केस है, और p की वैल्यू नेगेटिव आई तो लेफ्टवर्ड केस है। यहां से जिसका माइंड तेज हो, गिवन है कि द पैराबोला पासेस थ्रू 3, 6, तो ये अगर 3 हो तो ये तकरीबन ये आपका फिर 6 होगा, तो 3, 6 विल बी इन दिस। अब अंडरस्टूड है कि ये राइटवर्ड केस है, ये पैराबोला तो इस पॉइंट में से पास नहीं हो सकता, अंडरस्टूड है। मगर फॉर एग्जांपल हम अगर ग्राफ बना भी ना भी बनाई, तो हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन में आप पुटिंग करेंगे 3, 6। ठीक है, ये आप 3y इसमें है 6, x इसमें है 3, स्टूडेंट्स 36 इज इक्वल टू 12p, p की वैल्यू 3i। इससे हमें पता चला कि ये राइटवर्ड केस है। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुटिंग करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू x, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x विल बी इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला। ठीक हो स्टूडेंट्स? ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। ओके स्टूडेंट्स, में तकरीबन वही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने नंबर्स तकरीबन वही है, इस पॉइंट को मैंने नहीं छेड़ा। वर्टेक्स को 2, -5 कर दिया, 2, -5 तकरीबन ये आपका 2 होगा, 2, -5 यहीं पे कहीं पे होगा। ठीक है, वर्टेक्स और पासिस थ्रू 3, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल। अच्छा, इससे हमें क्या पता चला कि ये ट्रांसलेटेड केस है, वर्टेक्स इज नॉट द ऑरिजिन, तो फिर हम ये वाली इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, यानी ये आप ना कहें कि ये ट्रांसलेटेड केस के लिए ये बस इक्वेशंस ऑफ पैराबोला है। ये ट्रांसलेटेड केस तब होगा जब एच और के साइमल्टेनियसली जीरो ना हो। अगर एच और के दोनों जीरो हो जाएंगे, अगर दोनों जीरो हो जाएंगे, आप जरा इमेजिन करें कि एच और के दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, तो फिर ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, तो ये तो फिर वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px,
ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ वर्टेक्स, स्टैंडर्ड केस। ये 0 0 तो p कामा 0, अंडरस्टैंड। तो इससे फिर वो स्पेशल केस आप डिराइव कर सकते हैं, y माइनस के x माइनस h। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो वर्टेक्स बराबर है आपका, वर्टेक्स आपका बराबर है माय स्वीट स्टूडेंट्स 2 कामा माइनस 5। तो h ओवर k की तो तीन चीजें हमें चाहिए, h k और p, पैराबोला की इक्वेशन के लिए h p और k, जो भी पैराबोला हो। प्रीवियस केस में तो h और p दोनों 0 0 थे, तो k h और k 0 थे तो p आप मालूम करेंगे। तो h और p तो हो गए। और ये स्टूडेंट्स आप देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल, यानी एक्सिस इज वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल है। तो एक्सिस अगर वर्टिकल हो तो अंडरस्टूड है, एक्सिस अगर वर्टिकल हो तो ये फिर या तो ये वाला पैराबोला या ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड है, मगर ये वर्टिकल केस तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल, सो इक्वेशन विल बी, अगर उसने कहा होता कि लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजॉन्टल, इसी क्वेश्चन को आप यहां पे सिंपल हॉरिजॉन्टल करें तो फिर आप ये वाली इक्वेशन लिखें, ये वाली सारी, ये वाली। यहां पे द लाइन इक्वेशन विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के एक्स माइनस एच, एच यहां पे है 2, 4p इंटू वाई माइनस के तो प्लस 5। जस्ट वी नीड द वैल्यू ऑफ p नाउ, नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ p। अगर वो कहता कि द लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजॉन्टल तो आप सिंपल लिखते ये इक्वेशन, ये और h और k तो है। अब आप इसमें पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स 3,6 जो कि आपको गिवन है, बिकॉज द पैराबोला पास थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट पैराबोला का एक पॉइंट है। तो x की वैल्यू 3, 4p टू बी कैलकुलेटेड p, y इसमें है 6, 6 प्लस 5। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स 3 माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 स्टूडेंट्स, 11 44p। बहुत ही p की वैल्यू बहुत कम है, तो मींस ये बहुत ज्यादा, यानी इस तरह थिन पैराबोला है, इस तरह p फिर 4p लेंथ ऑफ 4p लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो पैराबोला जितना p की वैल्यू बड़ी होगी तो उतना पैराबोला आपका पतला होता जाएगा। अच्छा, ये आपने मालूम कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुटिंग करेंगे तो x माइनस एच, सॉरी इसमें x माइनस 2 होल स्क्वायर is equal to 4p, 4 into 1 over 44 into y plus 5 स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 1 over 11, 1 डिवाइड बाई 11, दैट्स द आंसर। ये इस एक पैराबोला की फिर ये इक्वेशन होगी जिस पैराबोला को ये डिस्कस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में, एक शॉर्ट लेक्चर में मेरा आपको बस ये टारगेट था कि मैं आपको 2-3 एमसीक्यूज करा दूं स्पेंडेड फॉर्म में। इस तरह इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन हो, ग्राफ अगर गिवन हो तो प्रीवियस वीडियो में आपने कर दिया कि किस तरह इक्वेशन मालूम करेंगे। दिस वाज इनफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इस तरह की चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।